Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. I hope you all will be fine at homes and taking advantage of these online classes. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम तर परेशानियों में आपका साथ दे। और आप भी सबके लिए बेटा दुआ किया करें। आजकल के जो हालात हैं, सबको एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर के अंदर आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है मिक्सचर। मिक्सचर डिस्कस करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हम लोगों ने जब मैटर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कहा था कि मैटर जो है वो दो तरह का होता है, एक इम्प्योर और एक प्योर। जो इम्प्योर फॉर्म थी मैटर की उसको हमने कहा था मिक्सचर। ठीक है, तो हम मिक्सचर की डेफिनेशन कुछ यूँ कर सकते हैं। When two or more elements or compounds mix up physically, जब दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स को फिजिकली मिक्स किया जाता है विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, यानी कि उनके दरमियान में कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं रखी जाती, दे फॉर्म अ मिक्सचर, तो वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, When two or more elements और compounds, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स किया जाता है फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, का मतलब यह है कि बेटा देखो, जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल जब आप जामे शीरी बनाते हैं, पानी के अंदर आप चीनी डालते हैं और जामे शीरी डालते हैं। क्या आपने कभी मैयर किया है कि आपने इतने मालिक्यूल वाटर के डाले हैं, इतने मालिक्यूल आपने शुगर के डाले हैं, इतने मालिक्यूल आपने जामे शीरी के डाले हैं? आपने कभी कोई फिक्स रेशो रखी है कि इतने मालिक्यूल वाटर के होंगे तो इतने ही मालिक्यूल जामे शीरी के डाले जाएंगे? नहीं होती ना कोई फिक्स रेशो। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो मिक्स किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट मिक्सचर की एग्जांपल दी गई हैं। सैलड है, आप डिफरेंट कलर की बीन्स को मिक्स कर देते हैं। कोई भी सालन है आप बनाते हैं, पेंट्स हैं, कुकीज़ हैं, जो भी आप बना रहे हैं जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, वो सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? मिक्सचर की एग्जाम्पल हैं। अब मिक्सचर के अंदर बेटा क्या होता है? जब आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया तो वो जो कंपोनेंट्स जो आपने मिक्स किए हैं, यानी कि वाटर के अंदर जब आपने शुगर मिक्स की है या फिर आपने जामे शीरी बनाया है, तो जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं ना, वो जो कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसे की वैसे ही रहती हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टीज़, कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं। रिटेन का मतलब यह है कि अपने बरकरार रखते हैं। ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स। अब मिक्सचर को आप लोग अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दी, वो एक मिक्सचर बन गया, लेकिन उस मिक्सचर को आप शुगर और वाटर के अंदर अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि उस मिक्सचर में से चीनी को आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए डिफरेंट फिजिकल मेथड यूज़ होते हैं जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। ये देखें, डिफरेंट फिजिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो रिमूव करनी होती हैं वो रिमूव करवाई जा सकती हैं। या फिर अगर आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स का मिक्सचर है तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको जो है अलग किया जाता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन है। आप फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, जो कोई सॉलिड चीज़ होती है वो ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाती है और जो लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है, तो जो सी दो चीज़ें आपने मिक्स की हैं वो अलग हो जाती हैं। फिर एवेपोरेशन का प्रोसेस है। आपने शुगर के अंदर वाटर को मिक्स किया है, आप उसको हीट कर लें। हीट करने से क्या होगा? वाटर जो है वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा और शुगर है वो जो जब सारे का सारा वाटर उड़ जाएगा ना, तो शुगर आखिर पर रह जाएगी। इस तरह वाटर और शुगर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का। कोई भी क्रिस्टल आपने डिजोल्व किया तो आप उसके क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। बेटा मिक्सचर होता है दो टाइप्स का, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब सेम से निकला है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट से निकला है। ठीक है, आप देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के नीचे एक जो डायग्राम बनाई गई है उसके अंदर जो डॉट्स लगाए गए हैं एक ख़ास तरतीब से हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ऐसा जो सारे का सारा एक जैसा हो, ऐसा मिक्सचर जो सारे का सारा एक जैसा हो। जबकि हेट्रो के अंदर आप देख रहे हैं कोई तरतीब नहीं है, दोनों कलर की बीन्स के अंदर कोई भी तरतीब नहीं है, तो वो डिफरेंट के लिए यूज़ होता है, जो
सारे का सारा एक जैसा ना हो। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सारे के सारे एक जैसी हो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल है एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। अब देखें आपके इर्द गिर्द ऑल द टाइम एयर मौजूद है, आपको कहीं पे लगता है इस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस जगह पे नाइट्रोजन ज़्यादा है? ऐसा नहीं है ना, सारी की सारी एयर हमारे इर्द गिर्द एक जैसी है, उसकी कंपोजिशन सारी की सारी एक जैसी है। तो ऐसा मिक्सचर जो सारे का सारा हमें देखने में एक जैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसकी सारे के सारे की कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसा कि सॉइल है, रॉक है, वुड है, ठीक है। आप वाटर के अंदर सॉइल डाल देते हो या रॉक डाल देते हो तो वाटर अलग से नज़र आ रहा होता है और पत्थर उसमें अलग नज़र आ रहे होते हैं, वो दोनों मिक्स तो नहीं ना होते, सारे एक जैसे लगते हैं, नहीं ना लगते, तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। एयर की एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट पेज पे पिंक बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनमें से एयर को डिस्कस किया गया है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। एयर जो सी है वो इन सब की एक मिक्सचर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सम टाइम आ जाता है व्हाट इज एयर, या फिर इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एयर किस किस गैस का मिक्सचर है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एयर बनाते हैं। उसके बाद है सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल साल्ट्स, वाटर एंड एयर। सॉइल जो सा है वो सैंड का, क्ले का, मिनरल साल्ट का, वाटर का और एयर का मिक्सचर है। लास्ट पे है मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल साल्ट एंड विटामिन्स। मिल्क जो सा है वो वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, साल्ट और विटामिन्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो सा है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट मिक्सचर के एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी चीज़ किस किस चीज़ का मिक्सचर है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मोस्टली पेपर में आता है, लाजमी आता है, अगर फर्स्ट टाइम के पेपर में ना आए तो सेकंड टाइम के पेपर में आ जाता है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपने कंपाउंड भी पढ़े और आपने मिक्सचर भी पढ़े। अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बन रहे थे और मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बन रहे थे। अब देखो कंपाउंड सिर्फ एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, मिक्सचर कंपाउंड्स के मिलने से भी बनता है, ठीक है। और कंपाउंड के अंदर हमने केमिकल कंपोजिशन ली थी, केमिकली कम्बिनेशन ली थी, जबकि मिक्सचर के अंदर फिजिकल कम्बिनेशन ली है, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में से ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। कंपाउंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कंपोजिशन और केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के मिक्स होने से बनता है। और मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो सा है वो सब्सटेंसेस के सिंपल मिक्सिंग अप होने से बन जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी। कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी पहचान खत्म हो जाती है। मीन्स के मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, मिलकर वाटर बना देती हैं। वाटर क्या है, लिक्विड। तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ मर जाती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं और वो नया एलिमेंट्स बना देता है। लेकिन जब हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट के अंदर जो चीज़ें मिक्स होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड ऑलवेज हैज फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। मैंने आपसे जब कंपाउंड की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास के अंदर वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों ने फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर मिक्स होने हैं। लेकिन मिक्सचर के अंदर कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। फिर कंपाउंड्स के कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर के लिए कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अगर मैं आपसे चाय का केमिकल फार्मूला पूछूं तो क्या आप मुझे चाय का केमिकल फार्मूला बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप चाय बनाते हैं तो वो एक मिक्सचर है, उसके अंदर आपने 2 से 3 चीज़ों को मिक्स किया है, ठीक है। तो उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। लेकिन जब कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाता है तो कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है,
फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, ठीक है। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होते हैं, लेकिन हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड का शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड और मिक्सचर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। फर्स्ट चैप्टर में से मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।